दुनिया में बड़े बड़े घटिया, छिछोरे, मैले, ड्रामेबाज, फिल्म और लीचड़ लोग गुजरे हैं, मगर कलीम छानेबाज से बड़ा पूर्ण शायद ही किसी खवातीन की मार्केट में नजर आया हो। कलीम छानेबाज भावलपुर के नजदीक वाक़े कराची नामी एक छोटे से गांव में सन 1980 में एक गंदी फिल्में चलाने वाले सिनेमा के नजदीक वाक़े हॉस्पिटल में एक छोटे से झूले पर पैदा हुआ। कलीम छानेबाज का जिंदगी में सबसे पहला किसी लड़की से सामना उसकी पैदाइश के ऐन 4 घंटे बाद एक नर्स से हुआ। Oh, how cute! अबे कट्टू! How cheap! कलीम छानेबाज जब तक कराची में रहा वो छानेबाज के नाम से जाना और माना जाता रहा, मगर जैसे ही उसकी फैमिली सक्खर के नजदीक वाक़े एक लाहौर नामी कस्बे में शिफ्ट हुई, लोगों ने उसके नाम से छानेबाज का लक़ब हटाकर उसे पूर्ण का नाम दिया। और तू कहाँ जा रही है? अबे इधर रुक जा, तू भी नहीं आई है। कट्टू प्यारी लग रही है, मामा नंबर तो दे दो, अब में कांटे लगे हुए हैं क्या? अरे तू कहाँ जा रही है कट्टू? बाजी बाजी, खुदा की कसम बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हो औरतों के बाजार में? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़कियों को छेड़ते हो? हम तो घर चलो और अम्मी को बताओ। चलो तुम। कराची हो या लाहौर, कलीम छानेबाज हो या पूर्ण, एक फैक्ट बिल्कुल कांस्टेंट है। जी हाँ, हर लड़की कलीम छानेबाज से थोड़ा सा तंग थी। नहीं, मैं तो उससे तंग नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ उससे कत्ल करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि कलीम छानेबाज किसी के बाप से भी नहीं डरता था, मगर वो एक जात से बहुत डरता था। जी हाँ, खुदा की जात से तो वो डरता ही था, मगर खुदा की जात के बाद वो हर लड़की के भाई से बहुत डरता था। बदतमीज आदमी, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। क्या कर लेगी तू? बुलाओ अपने भाई को। भाई को मत बुलाइए बाजी, बहन को बुला लीजिए, बहनों को बुला लीजिए, अब्बू को बुला ले, अम्मी को बुला ले, प्लीज भाई को मत बुलाएं। देखिए बाजी, माफ कर देना, माफ कर दो ना बाजी, प्लीज। लड़कियों के भाइयों से तो खैर वो डरता ही था, मगर एक और शख्सियत का खौफ हर वक्त कलीम छानेबाज पर तारी रहता था। जी हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड का खौफ। मेरी दोस्त पे लाइन मारी हो, छी, कितने बेहुदा हो तुम। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बोला क्या था तुमने उससे? मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात बोली थी उसको कि तू इतनी टाइट है तो पता नहीं तेरी बहन कितनी टाइट होगी, इतनी सी बात तो बोली। How cheap, तुमने मुझे शर्मिंदा करा दिया। बस मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। जूली प्लीज माफ कर दो, जूली प्लीज कहीं छोड़ के मत जाओ मुझे, जूली प्लीज। ये क्या कार्टून बने फिरते हो तुम? हाँ, जब कलीम छानेबाज की गर्लफ्रेंड को एहसास हुआ कि कलीम उसकी दोस्तों को भी लाइनें कराता है, तो उसने फौरन कलीम से शादी करने का बेवकूफाना फैसला कर लिया। और शादी के फौरन बाद कलीम ने अपनी बीवी से एक अच्छा खाविंद होने के नाते आइंदा किसी और लड़की को ना छेड़ने की पक्की और सच्ची कसम खाई। कसम खा रहा हूँ जूली, तुम्हारे बाद किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। अबे छत पे कौन आ गई? और शादी के 2 साल बाद भी सबने ये देखा और महसूस किया कि कलीम छानेबाज अपनी कसम पर पूरा उतरने में एक अच्छा इंसान साबित हुआ। देखो, जो मैंने कसम खाई थी वो पूरी की। तुम्हारे अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा मैंने। अब कब मिल रही हो सफारी पार्क? नहीं हो तुम यहाँ क्या कर रही हो जूली? किससे बात कर रहे हो? रज़ाक से बात कर रहे हैं। रज़ाक हेलो, नेटवर्क का मसला है, डरा दिया। कलीम छानेबाज एक इंतहाई मैला, बदतमीज, बदतहजीब और घटिया मियाँ साबित हुआ, मगर उनकी शादी अभी भी कायम है, जिसकी वजह शायद ये है कि कलीम छानेबाज की बीवी उसके लिए बहुत ही अंडरस्टैंडिंग साबित हुई। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, थैंक यू, लेकिन मुझे इसका हल भी पता है। थैंक यू। ये क्या है? आज भी कलीम छानेबाज अपनी बीवी के जहेज में लाए हुए एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और अपनी बीवी को
छोटा अपार्टमेंट देने पर ताने देता है, मगर फिर भी वो बेचारा अपनी बीवी को छोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह शायद बेपनाह मोहब्बत है, जो कि कलीम छानेबाज अपनी बीवी से नहीं बल्कि उसके फ्लैट में रहने वाली एक और पड़ोस की लड़की रज्जो की छोटी बहन से करता है। और आज भी कलीम छानेबाज रोज सुबह उठकर अपनी बीवी के ऑफिस जाने का इंतजार करता है, ताकि वो रज्जो की बहन का पीछा करके उसे कॉलेज तक छोड़कर आ सके। ताड़ने के तुम ही उस्ताद नहीं हो तालिब, पिछले मोहल्ले में तौकीर भी था। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। पिन की होते हुए देर नहीं लगती। मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। यहां चलेगी पखराट नहीं चीफ साहब। बस भी बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारा वही है नॉन स्टॉप एक्शन और मैं हूं आपका नॉन स्टॉप बोलने वाला होस्ट फैसल कुरैशी। और आज का प्रोग्राम हमने डिफरेंट बना दिया। आज हमने कोई गेस्ट शख्सियत नहीं बुलाई बल्कि अपने साथ बुलाया एक और होस्ट को। इनको कौन नहीं जानता, जनाब मानी। हर किसी के ये बड़े मजाक उड़ाते हैं, लोगों के बारे में बड़ी बातें करते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों को, बड़ी इनसे नाराज़गियाँ भी हैं। तो हमारा शो, आज का जो शो है, हम दोनों मिल के होस्ट करेंगे। और मानी जो है वो आपको पता है कि बोलने में कितने तेज़ हैं, मुझसे भी ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन आज हम खुद कोई बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे अपने लाइव कॉलर से। जी हाँ, तो किसकी कॉल है? रुबैदा की कॉल है। अच्छा रुबैदा जी, किससे बात करेंगे आप? मानी से? ये मत कहिएगा, अगर आपने कह दिया मानी से करेंगी तो फिर मेरे शो में मेरी वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। आपको पता है ना कि शो मेरे नाम पे बना हुआ है नॉन स्टॉप एक्शन, और नॉन स्टॉप होस्ट मैं ही हूँ, फैसल कुरैशी। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे बात करें, उनसे बात ना करें। और प्लीज़ एक चीज़ मत कीजिएगा, आप ये मत कहिएगा कि मेरी छोटी बहन से बात करें, मेरे बड़े भाई से बात करें, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें आउट हैं, इस पर हम लोग प्रोग्राम बंद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और हम बंद कर रहे हैं क्योंकि आप ये बोलेंगे, मुझे पता है। बंद करो जी, खुदा हाफिज़। टॉप 5 डायलॉग में जो आज हम आपको डायलॉग बताने जा रहे हैं वो है मोस्ट फेवरेट साइको डायलॉग्स। तो नंबर 5 पे जो डायलॉग है वो है, मैं पागल तो नहीं हूँ। और नंबर 4 पे जो साइको डायलॉग है वो है, अरे नहीं पगली, ये आंसू तो खुशी के आंसू है। नहीं नहीं, आपको तो कंजंक्टिवाइटिस है। और नंबर 3 पे जो डायलॉग है वो कुछ यूं है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं हीरा चाट के जान दे दूंगी। कोई सस्ती चीज नहीं चाट सकती, मतलब कोई चूहे मार दवाई, कोई बाजार में बहुत सी चीजें मिलती हैं। और नंबर 2 पे जो साइको डायलॉग है वो कुछ यूं है, यूं। करंट लगाने का तो मजा ही कुछ और है। मिर्ची लगाने का तो, अबे क्या लेके आ गए हो? घासलेट मिला पानी, मजा ही कुछ और है। और साइको डायलॉग्स की कैटेगरी में जो इस हफ्ते नंबर 1 पे जो डायलॉग आया है वो कुछ यूं है कि Fabulous. We love it.
तरक्की पसंद सोच, अमेजिंग, घटिया ज़हनियत, वाटर पार्टी, बदबूदार मोजे, दबाएं सोड़ियां, नहीं 7 बजे का बैठा हूँ। छक्के पे छक्का। Is he talking about us? I don't think so. I'm not छक्का। ताड़ने के तुम ही उस्ताद नहीं हो तालिब, पिछले मोहल्ले में तौकीर भी था। असां ते जाना है बिलो दे घर, किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर। टिकट कटाओ, लाइन बनाओ, जिन्हें जिन्हें जाना है बिलो दे घर, असां ते जाना है बिलो दे घर, असां ते जाना है बिलो दे घर। राजू जादूगर का मेन होस्ट बॉबी पॉटर आपके सामने आज एक ऐसी कैमरा ट्रिक पेश करेगा। मेन नोट्स के बच्चे, एक तो पानी नहीं पिलाता, ऊपर से मेरे बगैर शो शुरू कर बॉस दी। पब्लिक आ गई थी, मैंने कहा शोर करेगी तो मैंने शुरू कर दिया। राजू जादूगर आपकी खिदमत में हाजिर है एक दफा फिर एक बहुत ही नए और बहुत ही जबरदस्त किस्म के जादू के साथ। और इस दफा जो हम जादू दिखा रहे हैं आपको, उस पे तो यकीनन आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और वो जादू ये है कि आज हम बॉबी पॉटर को बिल्कुल चेंज कर देंगे। ये जो टोपी है, ये जो बो है, ये जो कपड़े हैं, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो अपने दिल थाम के रखिएगा, हम जादू शुरू करने लगे हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि बॉबी पॉटर जो है, उनकी जो ब्लैक टोपी है वो रेड हो चुकी है, जो रेड बो है वो ब्लैक हो चुकी है, जो ब्लैक शर्ट है वो व्हाइट हो चुकी है, और जो कोट है वो शलवार कमीज में चेंज हो चुका है। तो नाजरीन, आपने देखा कि कितना ये जबरदस्त जादू था। कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, कोई नजर का धोखा नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है। तो नाजरीन, अगले हफ्ते इसी तरह के एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के जादू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। बॉस हाँ? पक्की बात है ना, वो कंप्यूटर ग्राफिक वाले चेंज कर देंगे कपड़े? हाँ, कर देंगे, कर देंगे। बॉस आमतौर पे होता ये है कि वो ऑन एयर कर देते हैं और वो कपड़े वही लगे हुए होते हैं, बड़ी बेइज्जती होती है बॉस। नहीं नहीं, वो अपना जो नया श्याना आया बड़ा तेज है यार, वो करता आप उसके सामने बेचिएगा, उससे करवाइएगा। अगर आपने सुस्ती की, मुझे यकीन है वो ऐसे ही चला देगा, बड़ी बेइज्जती होगी। अबे उसके पास सॉफ्टवेयर है, नया मंगवाया उसने कहीं से यार।